नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अमेरिका के शटडाउन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। अमेरिका में अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक शटडाउन लगा हुआ है। तो शटडाउन क्या होता है, किस प्रकार से लगता है और ये कब ओपन होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको सुनने और समझने को मिलेगी। तो कृपया लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। देखिए क्या होता है कि अमेरिका में हर साल एक बजट पास किया जाता है। जैसे भारत में बजट पास किया जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में भी बजट पास किया जाता है। और जो उनका बजट होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में होता है। उनको हर हालत में 30 सितंबर तक उनके नए साल के लिए बजट पास करना होता है। उस बजट में क्या होता है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर विभाग को अलग अलग पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार जो ट्रंप सरकार है उसने 30 सितंबर को बजट पेश किया और बजट पास नहीं हो पाया। जब बजट पास नहीं हो पाता है वहाँ की संसद में, वहाँ की संसद को कांग्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ की संसद है वहाँ पर जो बजट पास नहीं हो पाता है तो शटडाउन लग जाता है, क्योंकि बजट पास नहीं हो पाया तो रुपया पास नहीं होगा, रुपया पास नहीं होगा तो वहाँ की जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जो भी विभाग हैं उनको रुपया कैसे बांटा जाएगा। लेकिन जो कुछ जरूरी सेवाएं होती हैं उनकी, जैसे उनकी जो सैनिकों की सैलरी होती है या एयरपोर्ट का जो खर्चा होता है, वो सब जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो सब ज्यों के त्यों बना रहता है। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट का काम होता है वो सब एक तरीके से ठप पड़ जाता है, बंद हो जाता है। तो वहाँ पे हजारों लाखों जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो सबको छुट्टी पर घर भेज दिया जाता है। 1980 से लेके अब तक अमेरिका में ऐसा लगभग 14 बार हो चुका है। तो ये शटडाउन कैसे लगा और कब लगा, उससे पहले वहाँ की संसद को समझते हैं। वहाँ की जो संसद होती है उसको कांग्रेस कहते हैं। वहाँ की जो संसद होती है वहाँ भी दो सदन होते हैं, जैसे भारत में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ की जो संसद होती है उसमें जो निचला सदन होता है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसे हम हाउस कह सकते हैं शॉर्ट में। और जो उनका उच्च सदन होता है यानी राज्यसभा होता है उसे हम सीनेट कहते हैं, ठीक है। तो उनका जो निचला सदन होता है, हाउस होता है, उसमें उनकी जो सांसदों की संख्या है वो 435 है। और जो सीनेट होता है वहां पे जो सांसद की संख्या है वो 100 होती है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों के हिसाब से लोकसभा में तो जनसंख्या के आधार पर सांसद चुने जाते हैं। और राज्यसभा जो होती है वहां की, वहां पर हर राज्य से दो सांसद ही चुन के आते हैं, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं होता। तो वहां पे जो 100 सांसद हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 435 सांसद। तो जो बजट है वो पास क्यों नहीं हो पाया, जबकि ट्रंप राष्ट्रपति हैं, दोनों सदनों में उनके पास बहुमत है, फिर भी वो बिल अटक गया है। उसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या होता है कि 435 सदस्यों वाली उनकी लोकसभा में बजट पास करने के लिए कम से कम 218 वोट की जरूरत होती है, ठीक है। और ट्रंप सरकार के पास 220 सांसद हैं, तो वहां तो बिल पास हो गया, बजट पास हो गया। लेकिन वो जो वहाँ की जो राज्यसभा है, जो सीनेट है, वहां पर 100 सांसद हैं, तो बजट पास करने के लिए या कोई भी बिल पास करने के लिए कम से कम 51 सांसद की जरूरत होती है। लेकिन जो अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण बिल होते हैं, जैसे एक बजट भी एक महत्वपूर्ण बिल होता है, उसे पास करने के लिए 51 नहीं, कम से कम 60 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अगर आपके पास 60 सांसद समर्थन नहीं है तो आप वो बिल पास सीनेट में नहीं करा पाएंगे। और ट्रंप सरकार के पास अभी हैं 53 सांसद, यानी 53। तो बिल पास करने के लिए चाहिए 60 सांसद, यानी कम से कम 7 विपक्षी सांसद उन्होंने अगर वोट करते तो बजट पास हो जाता। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ दो ने ही उनको वोट दिया, 53 इनके, दो विपक्षी के, टोटल उनको 55 वोट मिले, जबकि चाहिए थे 60, और बिल पास नहीं हो पाया। इसलिए अमेरिका में शटडाउन लग गया। अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी सांसदों ने इनको वोट क्यों नहीं दिया। तो उसका कारण ये है कि ट्रंप सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसके दो नियम को खत्म कर रहे हैं। वहां पे दो ही मेन पार्टियां, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उससे ये बराक ओबामा, जो बाइडेन वगैरह थे। तो जो पिछली सरकार थी उन्होंने दो नियम लागू करे थे, उनको ट्रंप सरकार खत्म करना चाहती है इस बजट में। तो इस वजह से विपक्ष विरोध कर रहा है। पहला नियम यह है कि मिडिल क्लास के जो अमेरिका में लोग हैं उनको स्वास्थ्य बीमा में टैक्स की छूट दी गई थी, जो ट्रंप सरकार खत्म करना चाहती है। और दूसरा ये है कि जो निचले तबके के लोग हैं अमेरिका में, उनको सरकार के द्वारा फ्री इलाज दिया जाता है, लेकिन वो भी ट्रंप सरकार खत्म करना चाहती है। तो इस वजह से सहमति नहीं बन पाई और उनको वोट 60 नहीं मिल पाए, इस वजह से वो बजट अटक गया और अमेरिका में शटडाउन लग गया। अभी ओपन कैसे होगा, जब ट्रंप सरकार बात करेगी विपक्ष के लोगों से, ठीक है, बैठ के बात होगी, सांसदों में सहमति बनेगी, फिर से वोटिंग होगी, और अगर 60 वोट उनको मिल जाते हैं तो जो शटडाउन है वो हट जाएगा।